नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां और कैसे हैं, इसी सवाल पर पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा है। इमरान की स्थिति को लेकर उनकी पार्टी पीटीआई और उनके परिवार का संदेह गहराता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के दावे के बाद से इमरान खान की कथित हत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसने सियासी तनाव का रूप ले लिया है। एक तरफ इमरान खान के दोनों बेटे बार बार अपने पिता की हालत को लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं पीटीआई के नेता कार्यकर्ता सेंट्रल जेल रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थन में रात भर धरना कर रहे हैं। तो वहीं आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी इस्लामाबाद का घेराव करने जा रही है। इस दौरान हाईकोर्ट के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन होगा। वैसे शहबाज सरकार के खिलाफ पाक की आवाम में गुस्से में शहर शहर शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पाकिस्तान में तनाव इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है और हालात अभी भी बदतर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में, खास करके उनकी बहन और उनके जो बच्चे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं। और इस्लामाबाद में जो पीटीआई का विरोध प्रदर्शन, इसको आप ऐसे समझिए, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर जो है वो उबाल है। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई आज इस्लामाबाद का घेराव करेगी। इमरान खान की रिहाई और एकांत कारावास के विरोध में इस्लामाबाद का घेराव होना है। हाईकोर्ट के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। इमरान समर्थकों का जो विरोध है उससे शहबाज सरकार घबरा गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू करनी पड़ी, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और जो परिस्थितियां हैं वो कहीं से भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर हालात हद से ज्यादा खराब है। और इमरान खान के रिहाई को लेकर पीटीआई और खास करके उनके परिवार वाले लगातार सवाल कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब शहबाज सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा, जेल प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा। अजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, इमरान खान को लेकर जो पहेली है वो अभी भी जस की तस है, क्योंकि कहीं से भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की नहीं गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि इमरान खान कैसे हैं, उनके हालात पर आखिरकार अपडेट क्या होगा, क्योंकि आज तो बड़ा प्रदर्शन पीटीआई करने जा रही है। जब तक सरकार इमरान खान को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक पाकिस्तान सरकार और सेना इमरान खान और उसके परिवार का मिलन नहीं करा देती, तब तक ये कहना कि इमरान खान को लेकर चीजें साफ हो गई हैं, प्रदर्शन थम जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। आज पीटीआई का पाकिस्तान में बड़ा प्रदर्शन है, चाहे वो जेल के बाहर की बात की जाए या बाकी जगहों पर, और ये प्रदर्शन और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। बार बार जो खबरें आ रही हैं उसमें वो सही नहीं है इमरान खान को लेकर, क्योंकि पहले अफगानिस्तान से खबर शुरू हुई कि इमरान खान की मौत हो गई है, अब उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तक जो है वो मार्केट में या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई के समर्थक हैं या उनका परिवार है, वो चुप नहीं बैठेगा। उनके बेटे ने बार बार जो है ये कहा है कि उन्हें अभी तक उनके पिता के जिंदा होने के सबूत नहीं दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहनें कोर्ट तक पहुंची थी, मगर अभी तक उनको इसमें कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल। अच्छा अजय, जिस तरह से आज पीटीआई को विरोध प्रदर्शन करना है और पाकिस्तान के दो बड़े शहर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में धारा 144 भी लगा दी गई है, ऐसे में पीटीआई को का आज क्या कुछ प्लान है और क्या पीटीआई के साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल पीटीआई के जो बड़े नेता हैं, उसके वर्कर हैं, वो तो रहेंगे ही, मगर उनका परिवार जो है वो भी इस में शामिल होगा। पीटीआई में जो नेता है उनके साथ उनकी बहनें और उनका इमरान खान का बेटा जो है वो भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो सकता है। इस चीज की जानकारियां मिल रही हैं। सरकार के लिए चुनौतियां ये रहेगी कि ये कोई भी जो प्रदर्शन है ये उग्र प्रदर्शन ना हो जाए, वहां पर तोड़फोड़ और बाकी चीजें ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं होने की संभावना जताई जा सकती है। बिल्कुल। और अच्छा अजय, देखिए, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है और जो पाकिस्तान अपने राजनेताओं के साथ करता रहा है, इसी वजह से शायद ये जो डर है वो इस कदर पहुंच चुका है कि उनके समर्थक अब मान नहीं रहे। और बड़ी बात तो अजय ये भी है कि अगर इमरान खान जैसी शख्सियत है, वो छोटे मोटे तो है नहीं भाई, इमरान खान है, पूर्व में सत्ता संभाली है, अगर उनको लेकर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो उनकी एक फोटो वीडियो या फिर उन्हीं को सामने ले आए अगर सब कुछ ठीक है तो। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार पीटीआई के और इमरान खान के परिवार की जो मांग है उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इमरान खान के वीडियो या तस्वीरें जो हैं ताज़ा साझा कर दी जाएं,
या फिर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके परिवार से मिलाया जाए। इसी चीज को लेकर बड़े सवाल बने हैं और अब ये सवाल जो बने हैं, इन सवालों को लेकर सरकार के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। और अब बातें जो आ रही हैं, बयानबाजियां जो आ रही हैं कि इमरान खान से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि उनके सामने शर्तें रखी जा रही हैं, उन्हें देश छोड़ने की बात कही जा रही है। तो तमाम चीजें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि इतनी आसानी से पाकिस्तान में हालात सुधर नहीं सकते। बिल्कुल। और अजय, जिस तरह पाकिस्तान बढ़ रहा है, आप देखिए कि जगह जगह पर आज़ादी की मांग हो रही है, बॉर्डर पर लड़ाइयां हैं, और इसके अलावा इमरान खान को लेकर जो स्थितियां हैं, क्या ये कहा जा सकता है अजय कि गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गृह युद्ध तो शुरू हो चुका है। आप देखिए, पीटीआई का जब प्रदर्शन होता है तो वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। बलूचिस्तान में अगर आप देखें, बीएलए किस तरीके से हमलावर है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से हर रोज हमले होकर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहना कि गृह युद्ध से कम है तो ये गलत होगा। गृह युद्ध पाकिस्तान में चल रहा है। अब ये जो बबल बना है, ये बबल फटता कब है, किस लेवल का होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। और अजय, आने वाले समय में, क्योंकि शहबाज शरीफ भी अभी है नहीं, 4 दिनों के लिए लंदन के निकल चुके हैं वो अनऑफिशियली, और ऐसे में असीम मुनीर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अब क्या ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि शहबाज शरीफ की कब वापसी होती है, क्योंकि नजरें तो उन पर भी हैं लगातार बनी हुई। देखिए, बिल्कुल शहबाज शरीफ जो हैं वो देश से बाहर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये वापसी होती भी है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है तख्ता पलट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और सेना तो इस चीज में माहिर है। मुशर्रफ के समय से लेकर आप देखें तो कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि शहबाज शरीफ जो अपनी बीमारी के बहाने जो गए हैं लंदन, वो वहां से वापिस लौटते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ये देखना होगा। हालांकि जो अभी हालात हैं पाकिस्तान में, अगर ये ज्यादा भड़के तो फिर सेना के पास और खासतौर पे आसिफ मुनीर के पास ये ऑप्शन हो जाएगा। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि आसिफ मुनीर को जो है जो अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 27th अमेंडमेंट, उसमें सीडीएस बनाने की जो सिफारिशें थी वो हुई थी। मगर जो सामने आ रही हैं खबरें, शहबाज शरीफ ने उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, जिसके बाद आसिफ मुनीर को ये कुर्सी संभालनी थी। तो हो सकता है कि दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ जाएं और ऐसे में तख्ता पलटने में आसिफ मुनीर जो हैं उनके देश में लौटने का भी इंतजार ना करें। अच्छा, एक बात देखिए अजय, ये भी है कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे ये भी माना जा सकता है कि कुछ दिनों पहले जो अमेरिका के साथ डील हुई या फिर सऊदी अरब के साथ डील हुई, इन बातों को लेकर क्या इतने ज्यादा असीम मुनीर और शहबाज शरीफ आश्वस्त हैं? उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए कि देश के अंदर ही परिस्थितियां ठीक नहीं है, आपके लोग ठीक नहीं है। ऐसे में चाहे आप लाख डील कर लें, लेकिन उसका फायदा क्या है अंततः? शहबाज शरीफ को भी ये सोचना चाहिए, असीम मुनीर के पास जिस तरह की ताकत अब आने वाली है, आने वाले समय में उनकी भी यही स्थिति होगी जो आज इमरान खान की है। देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि ये जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ी नई चीज नहीं है। पाकिस्तान में जो सेना के खिलाफ होगा उसकी हालत इमरान खान जैसी होगी, वो शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर शहबाज शरीफ भी आप सोचिए ना, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी कोई संभावना नहीं थी, मगर उन्होंने भी एक चाल चली विपक्ष के नाते, विपक्ष के जो बाकी समर्थक पार्टियां हैं उनके जरिए शहबाज शरीफ ने जो आसिफ मुनीर के साथ मिलकर नवाज शरीफ का नाम बाहर निकाला, खुद कुर्सी पर बैठ गए, वरना प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ को बनना था, तो उनको बाहर किया और उसके बाद खुद कुर्सी पर बैठे और आसिफ मुनीर को जो चाहते थे वो करते चले गए। और अब अगर शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो उनका भी सत्ता से बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। और ये अजय, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं पाकिस्तान में, नजर तो पूरी दुनिया की है। अच्छा देखिए अजय, जब आज़ादी, जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान और उसके बाद जब उसने अपने राजनेताओं के साथ जो स्थितियां उसने की हैं, जो एग्जाम्पल्स रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं है। अब पाकिस्तान चाहकर भी इतना ईजी नहीं होगा इमरान खान के इस मुद्दे को दबाना और पहले की तरह कर देना कि चलिए हमने अपने राजनेता को इस तरीके से मार दिया, गोली मार दी या फिर देश निकाला कर दिया। अब ये चीजें अलग होंगी, ये बात पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उन्हें भी समझना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार पहले भी इस तरह की चीजें पाकिस्तान में देखी गई हैं। ऐसे में अब आसिफ मुनीर जो है, क्या अगला उनका रुख क्या होता है, क्या
वो सत्ता पे काबिज होना चाहेंगे, वो शहबाज शरीफ को चलने देना चाहेंगे, वो इमरान खान को जेल से बाहर आने देना चाहेंगे। तमाम चीजें जो हैं वो सेना पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। और अजय, कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की अभी की परिस्थिति है, आप काफी समय से पाकिस्तान को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पिछली बार पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी कब थी अजय? क्योंकि मुझे नहीं लगता, जिस तरह से बलूचिस्तान में अगर आप देखें और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में देखें, इन तमाम परिस्थितियों को अगर देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पर आजादी की जंग के लिए लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये इमरान खान को लेकर जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस तरह की परिस्थिति पिछले कुछ समय में इतनी ज्यादा बुरी पाकिस्तान की स्थिति नहीं थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते थे, मगर हालात को संभाला नहीं गया। लोग उनके मुद्दे सुने नहीं गए, उनको सुना नहीं गया। जो सेना ने चाहा, जो मनमानी चाही, वो होती चली गई। आतंकवाद आपकी जब स्टेट पॉलिसी बन जाएगा, दूसरे देशों में हालात खराब करना जब आपकी स्टेट पॉलिसी बनेगा, तो फिर उस देश का जो है उस देश की बेहतरी की संभावनाएं बड़ी कम बच जाती हैं। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।